अब एक तो जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके साथ जो है इन परिवार के साथ मारपीट किया गया। तो क्या इनके लिए क्या कानून है? जमीन को लेकर जो है एक तरह से इतना बड़ा विवाद हुआ ये प्लॉट को लेकर, और इस जमीन पर जबरन जो है कब्जा भी किया गया और साथ में इन परिवार के साथ जो है यहाँ पर मारपीट भी किया गया। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में इन परिवार के पास जो है क्या अधिकार है? किस अधिकार का ये प्रयोग करके जो है यानी ऐसे करने वाले व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं? जमीन कब्जा के साथ साथ मारपीट वाला जो कंडीशन आज देखते होंगे अपने आसपास में, जमीन को लेकर लोग एक तरह से झगड़ा करने लगते हैं और मारपीट पर जो है उतारू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, और कहीं कहीं तो मारपीट होता भी है और कहीं कहीं तो जमीन जो है कब्जा विवाद हो गया या जमीन जो विवाद है, जमीन विवाद में अक्सर बहुत सारा क्राइम आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर समझें सबसे पहले कि जमीन विवाद में अगर जो ये कानून है बीएनएस की धारा 109 उसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसका जमीन विवाद है और किसी परिवार के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट अगर किया है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब ये जो धारा लगाया जाता है ना, ये हो गया कि आप जमीन विवाद में मारपीट करने के लिए गए, जो व्यक्ति है मारपीट करने के लिए आया ना, वो एक तरह से वो आप कह सकते हैं ना कि उनका जो इरादा है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि आखिर उसका इरादा क्या है। सबसे ये महत्वपूर्ण है, कोई भी आरोपी है उसका इरादा देखा जाता है। तो यहाँ पर आरोपी की अगर बात करें तो आरोपी ने जानबूझकर, ठीक है, ये ऐसा काम किया है, यानी आप किसी को जानबूझकर जो है मारने के लिए हो गया कि आप बिना जाने बूझे गलती हो गया, लेकिन आप जानबूझकर किसी को लाठी से प्रहार करेंगे या किसी को कुल्हाड़ी से प्रहार करेंगे तो ये जान लेने का नियत हो सकता है और आपके ऊपर यही आरोप लगेगा, और तब जो है आपके ऊपर लगाया जाएगा धारा यहाँ पर 109 आपके ऊपर लागू होगी, बीएनएस की धारा 109। ये यही हुआ यहाँ पर कि आप जो है ना उस व्यक्ति को मारना चाहते हैं जान से, लेकिन ये कहलाता है यहाँ पर कि आपने जो है हत्या का प्रयास किया है, हत्या का प्रयास किया है, मतलब मृत्यु नहीं हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आपके ऊपर बनेगा। अब यहाँ पर देखें, और बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल भी आता है कि ठीक है, ये मैंने तो ऐसा किया, उनको जो है डंडे से प्रहार किया, लेकिन किसी कारणवश धीरे धीरे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर जो है उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो ये क्या होता? ऐसे सिचुएशन में अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर यह हत्या माना जाएगा कि आपने उनका हत्या किया है। अब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ये फिर भी जो है आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस आपके ऊपर चलेगा। अब इन सभी सिचुएशन में आप जमीन हड़प लिए किसी के साथ और उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी किए, उनको बेघर कर दिए और आप जो है जबरन ऐसा किए या ना दादागिरी करके आप ऐसा किया। आप जमीन के मालिक भी नहीं है, आपने उनको अपना वर्चस्व दिखाकर जो है जमीन को हासिल कर लिया। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को चोट लग गया, आप समझ सकते हैं वो रोकने तो आएगा, रोकने आएगा, आप उसको मारेंगे, पीटेंगे। ऐसे सिचुएशन में तो यही उत्पन्न होता है, किसी की जमीन को आप हड़पने का प्रयास करेंगे तो वो रोकने आएगा, तो आप उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसको मारेंगे, तो आपके ऊपर वो आरोप लगा देगा यहाँ पर हत्या का यहाँ पर नियत, और साथ में ये भी आरोप लगेगा कि आपने उनकी जो संपत्ति है, जमीन है, उन जो है संपत्ति पर आपने जबरन क्या किया, कब्जा किया। अब ये हुआ कि लेकिन किसी को ऐसा बड़ा चोट नहीं लगा है, ठीक है, किसी को चोट जो है नहीं लगा है उतना बड़ा, लेकिन आपने जो है एक तरह से उनको मारने का प्रयास किया। ऐसे सिचुएशन में भी है ना 10 साल तक का सजा हो सकता है,
तक का जो है सजा हो सकता है। ये मत आप सोचें कि सजा नहीं होगा, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि हत्या के प्रयास के दौरान मान लेते हैं आप उनको मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मरे और उनको चोट लग गया है, गंभीर चोट है, तो ऐसे सिचुएशन में अब जो है ना आपको आजीवन तक कारावास हो सकता है। मतलब ऐसा चोट उनको आप पहुंचा दिए हैं कि अब वो इलाज कराते रहेंगे तो आपको भी आजीवन कारावास हो सकता है। और ये सारा अपराध जो है यानी बीएनएस की धारा 109 जो है ना, ये बीएनएस की धारा 109 यहाँ पर गैर जमानती है, आपको जमानत नहीं मिलेगा। अब पुलिस का जो है कार्रवाई करने का क्या क्या तरीका है इसको जान लें। देखें पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होगी कि यहाँ पर क्या हो गया कि एफआईआर जो है वो एफआईआर आप दर्ज करा देंगे। दर्ज कराने के बाद क्या होगा कि अब जो है पुलिस के द्वारा यानी अब ये जो आपने शिकायत दर्ज करा दिया ना, तो आगे की कार्रवाई यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो का केस दर्ज हो गया, मारपीट किया गया है, तो पुलिस अब जो प्राथमिकी दर्ज करेगी तो अगर ऐसा कोई घायल है ना, तो घायल का इलाज जो है कराया जाएगा, साथ में उनका जो है सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा और उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो पुलिस जुटाने का प्रयास करेगी। अब ये होता है ना कि अब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसा किया है, उस व्यक्ति को अब जो है अरेस्ट किया जाएगा। उससे पहले जो जांच है तो पुलिस के द्वारा मेडिकल जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी लिया जाएगा कि आखिरकार जो उनका मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कहता है। और उसके बाद जो घटना स्थल है, घटना स्थल वहां पर जो है घटना स्थल का सर्वे, ये बेहद जरूरी होता है। अब अगर ऐसा कोई वीडियो वगैरह बनाया गया है जिससे कि साक्ष्य मिल सके, उसका पता लगाया जाता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति वहां पर होगा जो कि वीडियो बनाया होगा और उसके आसपास के लोग जो हैं उनसे पूछताछ, आसपास के लोग जो है ना उनसे यहाँ पर जो है पूछताछ, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। मान लेते हैं इनके द्वारा आरोप लगाया गया, मारा गया, पीटा गया, ये दोनों परिवार जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, इनके पिता जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको गंभीर चोट लगा है, ये परिवार पीड़ित है, डरे हुए हैं। लेकिन ये बात का जांच भी करना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जो उनके साथ घटना घटा है, क्या वो बीमार हैं, तो ये मारपीट करने से बीमार है, सही में मारपीट हुई है, इसलिए पुलिस को ये पूरा जांच जो प्रक्रिया है वो करना होता है। अब यहाँ पर ये हो गया कि जो व्यक्ति है उसको तो अब रिमांड में लिया जाएगा, यानी पुलिस कस्टडी में और रिमांड में जिस पर आरोप लगा है उसको तो उठाया जाएगा, यानी गिरफ्तारी तो तय है। ठीक है। अब उसके बाद पुलिस रिमांड में जो है ना न्यायालय की अनुमति भी ली जाती है कि अगर ऐसा जरूरत पड़ता है किससे कुछ बड़ा जो है पूछताछ किया जाए तो न्यायालय से अनुमति ले लिया जाता है कि इनको हमको जो है पुलिस रिमांड में रखना है। ठीक है। अब ये होता है ना कि पुलिस रिमांड में लिया गया लेकिन मामला जो है वो बेलेबल है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन बेलेबल है, ठीक है, यानी उस पर बेल होने की अभी फिलहाल बात नहीं है, यानी पुलिस जो है ना बेल अभी नहीं दे सकती है उसको, तो ऐसा मामला जो है तो उसका गिरफ्तारी होगी तो पूरा जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब जो पर्याप्त सबूत है वो पुलिस इकट्ठा करके पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर इस मामले में क्या हुआ, पुलिस का काम ही है। ठीक है। उनका रिपोर्ट गलत भी साबित नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा भी होता है तो एक बड़ा समस्या होता है। तो इसलिए देखें फिर भी उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया, जो साक्ष्य मिला है वो उनके द्वारा जो है किया जाता है कार्य कि ये सारा कुछ ऐसे हुआ था, और वो कहीं ना कहीं एक वैल्यूबल होता है, साथ में लोगों की गवाही जो है वो भी मान्य होती है। और खास करके ऐसे मामले की जहां साक्ष्य के तौर पर वीडियो जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस का जो एक तरह से देखा जाए रिपोर्ट होता है ना, चार्जशीट जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पर जो है चार्जशीट है वो डिफरेंस अगर होगा तो कोर्ट में तो सवाल पूछा जाएगा पुलिस को कि वीडियो ये कह रहा है आप चार्जशीट कैसे तैयार कर दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो पुलिस का रिपोर्ट होगा, पुलिस का एफआईआर होगा, वो उसी प्रकार से होगा। अब आगे की जो प्रक्रिया है यहाँ पर अगर देखा जाए तो घटना जो स्थल है उसका पूरा जो सीसीटीवी है वो रिपोर्ट लिया जाता है, आसपास के जो गवाह हैं उनसे जो बयान लिए जाते हैं,
और जो ये एक आरोपी है ये भी अपने गवाह प्रस्तुत करते हैं, जो एक तरह से ये जो पीड़ित परिवार है, जो आरोपी है वो भी अपना गवाह प्रस्तुत करते हैं। बाद में उनको धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया चलते चलते जो है कोर्ट के द्वारा सजा दे दिया जाता है। जमीन कब्जा करने के साथ साथ अगर कोई मारपीट करता है तो वो बुरी तरीके से फंस जाता है। तो आपने जमीन को कब्जा किया, साथ में उस व्यक्ति के साथ आपने मारपीट किया, तो फिर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो ये जमीन कब्जा का मामला हो या अन्य कोई संपत्ति का मामला हो, आप किसी के साथ मारपीट करेंगे और उसको अगर गंभीर चोट पहुंच गया तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि आप बच जाएंगे तो वो बच नहीं सकते हैं, ये होता है। तो गंभीर चोट जो है ना, आपको, आप ठीक है मारपीट करेंगे लेकिन इस प्रकार से करें सामने वाले को गंभीर चोट ना लगे। ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।